गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक हमने उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण देखा था और दूसरा है हमारा रचना के आधार पर शब्दों के भेद। तो रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद किए जाते हैं। पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। ठीक है, चलिए देखते हैं कि पहला रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। तो जो शब्द प्रयोग होते होते किसी विशेष अर्थ में किसी वस्तु विशेष के लिए निश्चित हो गए हैं उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। ये आम बोल चाल की भाषा में जो प्रयोग होते हैं, ठीक है, जैसे घर, फल, दूध, पुस्तक आदि। खा में देखिए दूसरा है यौगिक शब्द। अब यौगिक शब्द क्या है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द यौगिक कहलाते हैं। जैसे जन्म, दिन। तो जन्म अलग शब्द है और दिन अलग शब्द है और इन दोनों को जोड़ दिया गया तो बन गया जन्मदिन। अर्थात 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल, दोनों शब्दों या 2 से अधिक शब्दों को मिलाने से ये शब्द जो बनते हैं इनको हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे प्रधान, धन, मंत्री, प्रधानमंत्री। विद्या, धन, आलय, विद्यालय। पुस्तक, धन, आलय, पुस्तकालय। तीसरा है योग रूढ़ शब्द। तो योग रूढ़ शब्द कौन से शब्द होते हैं? ये शब्द यौगिक होते हुए भी किसी विशेष अर्थ में निश्चित हो गए हैं, रूढ़ हो गए हैं। जैसे चतुर्भुज, तो यहाँ पे किसके लिए ये रूढ़ हो गए? चतुर्भुज किसके लिए कहा जाता है? विष्णु के लिए। दशानन, तो दशानन नाम एक विशेष अर्थ में है यानी रावण के लिए है। तो ये होते हैं हमारे योग रूढ़ शब्द। अब आता है तीसरा, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद।